कभी एक हरे भरे जंगल में एक चतुर बंदर और एक चालाक बिल्ली रहते थे। दोनों अक्सर खाने पीने की तलाश में जंगल के अलग अलग कोनों में घूमते रहते। बिल्ली बहुत शातिर थी और हमेशा सोचती कि कैसे बिना मेहनत किए पेट भर ले। वहीं बंदर तेज तर्रार था और अपनी चुस्ती फुर्ती से दूसरों को मात दे देता। एक दिन जंगल में एक व्यापारी फल और मिठाइयों से भरी टोकरी लेकर गुजर रहा था। रास्ते में उसे थकान लगी तो उसने टोकरी एक पेड़ के नीचे रखी और पानी पीने चला गया। तभी बंदर और बिल्ली की नज़र उस टोकरी पर पड़ी। बिल्ली ने सोचा, वाह, कितना अच्छा मौका है। अगर यह टोकरी मेरी हो जाए तो महीनों तक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बंदर भी उछलकर बोला, नहीं नहीं, यह सब मेरा है। आखिर इसे मैंने पहले देखा है। दोनों में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। बिल्ली ने दहाड़कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? ये सब मेरा हक है। बंदर भी कम न था। उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तेरी चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी। असली मालिक तो मैं हूं। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तय किया कि क्यों न किसी तीसरे से फैसला कराया जाए। तभी पास से एक बूढ़ा सियार गुजर रहा था। वह बहुत धूर्त था और मौके की ताक में रहता था। सियार ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, पर पहले टोकरी खोलकर देखना पड़ेगा। जैसे ही टोकरी खोली गई, उसमें से स्वादिष्ट रोटियां और मिठाइयां निकलीं। सियार ने चालाकी से कहा, अरे देखो तो, यह तो बहुत आसान बंटवारा होगा। मैं तुम दोनों के लिए बराबर बांट देता हूं। वह मिठाइयां 2 हिस्सों में बांटता, फिर कहता, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, थोड़ा काटकर छोटा कर देता हूं। काटने के बहाने वह खुद ही मिठाई खा जाता। फिर कहता, अब यह हिस्सा ज्यादा है, इसे भी छोटा करना पड़ेगा, और वह फिर से खा लेता। इस तरह सियार धीरे धीरे लगभग सारी मिठाई और रोटियां खा गया। आखिर में सिर्फ 2 छोटे छोटे टुकड़े बचे, जिन्हें उसने बिल्ली और बंदर को देते हुए कहा, लो, अब बराबर हिस्से हो गए। बिल्ली और बंदर के हाथ में आए इतने छोटे टुकड़े कि उनका पेट क्या भरता, बस मजाक ही बन गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पछताने लगे। बंदर ने दुखी होकर कहा, काश हम आपस में झगड़ते नहीं। बिल्ली भी पछताकर बोली, हाँ, हमारी आपसी लड़ाई का फायदा सियार उठा गया। उस दिन से दोनों ने ठान लिया कि अब कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि मिल बांटकर रहेंगे। कहानी से शिक्षा, आपसी झगड़े का फायदा हमेशा तीसरे व्यक्ति को मिलता है। अगर मिलकर काम किया जाए तो कोई भी चालाक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।